वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं सब लोग? हैप्पी संडे। तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हाय डी आर, हाय ए बी, हाय आर ओ, हाय पी बी, हाय एस एच, हाय एल के। डिड द क्लास स्टार्ट? अभी शुरू होगी यार, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में शुरू होगी क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राइट। तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे इस पेपर के अंदर। ठीक है। तो आप समझिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। हाय डी आर, हाय। तो आज पेपर डिस्कस करने वाले हैं, शुरू करते हैं दिन। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, विपुल मेहता, बीटेक आईआईटी बॉम्बे। अगर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री बाय वाइली पब्लिकेशन है तो उसका ऑथर। हाय रुशिता, हाउ आर यू? करें शुरू। देखो, ये क्वेश्चन आया था, कंपाउंड विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज। तो कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ये आपके पास है तो ये तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये z बहुत बड़ा है, तो ये तो DsP2 होगा, ये भी DsP2 होगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और ये एक वीक फील्ड लीगेंड है। तो ये क्या होगा? ये भी DsP2 होगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? sp3। तो ये आ गया आंसर। तो फर्स्ट वाले का तो सिंपल था आंसर, डी। कितने लोगों का सही था ये कितने लोगों का सही था? तो ये गिफ्ट था यार। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कल किया था अपन ने। जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको समझ में आ चुका होगा। ये तो अब तो ये गिफ्ट है यार, है ना? तो इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ इसका डिफिकल्ट क्या था, ये अपन कह सकते हैं इसका डिफिकल्टी लेवल मैं कह सकता हूँ इजी था ये। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्वेश्चन ये था, N2O4 के बारे में कौन सी बात करेक्ट नहीं है? यही सवाल है कि वो प्लेनार मॉलिक्यूल है। तो प्लेनार मॉलिक्यूल तो है N2O4। अगर मैं N2O4 बनाता हूँ तो कैसे बनेगा वो? तो ये N2O4 में बनाता हूँ, डॉट 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 डॉट। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा एक, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ NO2 प्लस NO3 माइनस। ऐसे भी लिख सकता हूँ N2O4 को, NO प्लस NO2 माइनस। तो ये हो गया N2O4। इट इन्वॉल्व NN बॉन्ड लेंथ शॉर्टर देन NN इन हाइड्रोजीन। नहीं, हाइड्रोजीन क्या होता है? N3H, N2H4। तो ये तो बेसिकली इसमें कोई भी आपके पास होगा, तो ये बेसिकली क्या होगा? ये NN बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, हाँ, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टाइप्स का कुछ होगा। राइट। तो ये भी गलत है। अमोनियम नाइट्रेट कैन एक्ट एज अ बेस इन N2O4। हाँ, क्योंकि N2O4 के अंदर ये NO2 माइनस और NO प्लस दोनों की तरह कुछ भी दे सकता है। तो N2O4 के अंदर क्या होगा? बेस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू अमोनियम नाइट्रेट क्या है? अमोनियम नाइट्रेट इज NH4NO3। तो इट गिव्स NO3 माइनस। इट डिसोसिएट टू गिव NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। सो विल इट एक्ट एज अ बेस? यस। जैसे कि वाटर के अंदर कौन बेस की तरह एक्ट करता है? जो OH माइनस देता है। तो अमोनियम नाइट्रेट N2O4 में क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि वो NO3 माइनस देगा। तो ये भी सही है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, हाँ, ठीक है। प्लेनार मॉलिक्यूल, हाँ। तो कौन सा सवाल? सवाल ये था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये करेक्ट हो गया। तो दिस आई विल से इज अ गुड क्वेश्चन। सो मैं कह सकता हूँ कि इसका डिफिकल्टी लेवल आप कह सकते हो अबव एवरेज तो है, क्योंकि सब करना पड़ेगा इसमें, एक भी ऑप्शन आप मिस नहीं कर सकते हो। डी। अच्छा, वाटर में बेस की तरह कौन एक्ट करता है? जो OH माइनस देता है, ठीक है, NS। अगर मैं कहता हूँ वाटर में कौन बेस की तरह एक्ट करेगा, तो जो OH माइनस देता है। तो N2O4 के अंदर तुम्हारे पास ये सपोज NO प्लस है जो H प्लस जैसा है, और ये OH माइनस के जैसे NO3 माइनस है। तो N2O4 अगर मैं कह रहा हूँ सॉल्वेंट है, तो अमोनियम नाइट्रेट ये है, तो क्या ये NO3 माइनस देगा?
जैसे कि ये OH माइनस देता है वैसे ये ONO3 माइनस देगा। अरे इसमें रेजोनेंस टाइप हो जाएगा ना, इसलिए ऐसी हरकतें हो रही है, तो ये छोटी होगी ना लेंथ। वैसे एक सिंपल बात, लो इसको भी भूल जाओ, आपके पास ये NN बॉन्ड शॉर्टर देन NN बॉन्ड हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन में क्या होगा, ये होगा आपके पास लोन पेयर रिपल्शन, तो क्या होगा NN बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। इसके अंदर क्या है, लोन पेयर डीलोकलाइज हो चुका है, डीलोकलाइज हो चुका है तो रिपल्शन कम होगा। यहां तक क्लियर है क्या? क्या AB क्या समझ में नहीं आई, ये तो बताओ। नहीं अच्छा, सॉरी, माय बैड, इनकरेक्ट पूछा है ना यार। ये यहाँ पे जो आपके पास रिपल्शन है, रिपल्शन तो यहाँ पे भी होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू, ये बोल रहा हूँ मैं, लोन पेयर तो दोनों के अंदर ही होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो NN बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे रिलेटिवली कम होगी, तो इसीलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि NCERT में दिया हुआ ये मुश्किल है पता करना एकदम से, है ना, ठीक है। ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट है SH, इसीलिए वो अबव एवरेज क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के अंदर ही लोन पेयर रिपल्शन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसका सही था ये, CuSO4 है यानी कॉपर 2+ है, साइनाइड से रिएक्ट कर रहा है, तो पहले क्या बनेगा CuCN2, ये क्लियर है। नहीं होंगे वो डीलोकलाइज, फिर भी रिपल्शन ज्यादा ही होगा, इसीलिए तो वो रिपल्शन तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि हट जाएगा। B D, अब ये जेई के अंदर जो सवाल है काफी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, एनसीईआरटी में आपको एक बात दी हुई है कि कॉपर अगर +1 में होता है एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, तो डिसप्रपोर्शनेट्स गिविंग यू क्या, कॉपर 2 में होता है तो डिसप्रपोर्शनेट गिविंग यू कॉपर +1, तो CuCN2 जो होगा वो बहुत प्यार से टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, Cu2CN2 प्लस साइनोजन गैस, नाउ Cu2CN2 में कॉपर किस में है, +1 में है, कॉपर अगर +1 में आप एक्सेस KCN डालोगे तो क्या होगा, K3CuCN4, कॉपर +1 में सॉल्यूबल। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कॉपर का साइनो कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा +1 में स्टेबल होगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्सेस CN है, ये तो हो नहीं सकता है। K4CuCN6 में कॉपर +2 में है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो नहीं सकता है कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 6 अगर होगा साइनो के साथ नहीं, 4 वाला बनेगा यहाँ पे, तो ये भी हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता है, ये होगा क्योंकि कॉपर +1 में है और इसका साइनो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में। क्लियर है क्या, कितने लोगों का सही है ये, MGQ 84 परसेंटाइल पे कुछ होने नहीं वाला है, SP तुक्के मत मारा कर। तो ये अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल से डिफिकल्टी लेवल, आई विल से इट इज डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं था ये। आगे करें, ओके ये P ब्लॉक से सवाल आया था, CaC2 को जब अपन हीट करते हैं N2 के साथ, मैं फिक्स कर दूंगा उसे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही तो स्टेबल है साइनो कॉम्प्लेक्स, ये तो अगर तुमने लैब में देखा होगा तो कैडमियम और कार्बन 2 कॉपर 2+ और कैडमियम 2+ के साइनो कॉम्प्लेक्स 4 में बहुत स्टेबल होते हैं, ये आपने अगर तुमने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है तो उसमें भी आता है ये, ठीक है MG। तो अगर मैं कहता हूं कि विच इज इनकरेक्ट, सबसे पहले तो ये क्या बनता है, CaC2 + N2, ये बनता है नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम क्या होता है, CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड।
अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं कहता हूं कि इसमें आयन कौन सा है, तो इसमें आयन है Cn2-। Cn2- कैसे होता है आपके पास, Cn2-, ऐसा। तो कैसा होगा, Cn-n-। क्या वो CO2 के जैसा आइसोस्ट्रक्चरल है? हाँ। क्या उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ। क्यों भाई, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 और एक -1 8, ये हो गया 8, 6 6, 7 और -1 8 8। तो आइसोस्ट्रक्चरल है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस ये करेक्ट है। व्हेन रिएक्टेड विद H2SO4, H प्लस दे रहे हो इफेक्टिवली, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कैल्शियम हटके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये भी सही है। इसके अंदर स्पेशलिटी क्या होती है, CaCN2 के अंदर आपके पास कार्बन जो है वो +3 में है, नाइट्रोजन -3 में है, कार्बन +4 में है, नाइट्रोजन -3 में अगर, तो अगर मैं कहता हूं इसके अंदर वाटर डालोगे तो क्या होगा, अमोनिया निकलता है, इसीलिए फर्टिलाइजर वगैरह के लिए यूज होता है। 52 क्वेश्चंस के 140 प्लीज। तो तेरे नेगेटिव कितने हैं बता एक बार मुझे, Ni, Nj, X ये तो नहीं हो सकता है। तो ये आपके पास P ब्लॉक से था, डिफिकल्टी लेवल इसका भी अबव एवरेज है, इतना आसान नहीं था ये पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट था यार, जितना लास्ट पेपर था उससे। आगे बढ़े। बहुत सही, बहुत सही। थोड़ी सी गलतियां देखना क्या क्या करिए, अभी इजी वाले गलत मत कर यार, ये पीरियोडिक का सवाल है, गिफ्ट है ये, गिफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई इज अप्रोक्सीमेटली सेम, खटैक। खटैक भाई खटैक। डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है आपके पास, शील्डिंग बहुत पुअर होती है, जेड बहुत ज्यादा होता है, रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। पूछ लिया पीरियोडिक से। अब ये किसने गलत किया है वो सॉरी लिखो, ये जिसने गलत किया है वो सॉरी लिखो यार, ये गिफ्ट है। कोई बात नहीं, RS इंप्रूव हो जाएगा, फाइनल थोड़ी है ये। गुड, TN गुड जॉब, 217 इज नॉट बैड, बोनस था ना। जिसने ये गलत किया, जिसका भी स्कोर बहुत अच्छा है, और जिसने ये गलत किया वो बेवकूफ़ी है फिर, ठीक है। ये गिफ्ट जल्दी से बता दो यार, सारे ओर्स क्या होते हैं, गलीना क्या होता है, ये हो गया PbS। कैसेटेराइट क्या होता है, SnO2। मैग्नेटाइट क्या होता है आपके पास, Fe3O4। और मैलेसाइट क्या होता है, CuCO3 डॉट CuOH थ्राइस। तो ये गिफ्ट हो गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन गिफ्ट, इजी। ये किसने गलत किया, सॉरी लिखो। ये किसी ने गलत नहीं किया होगा यार, ये तो बता दो कि ये किसी ने गलत कर दिया, तो फिर भाई देखो फिर सॉरी लिखना पड़ेगा। तो अब क्या है, तुमको देखना पड़ेगा इजी वाले कौन से हैं, डिफिकल्ट ठीक है नहीं हो रहे, इजी तो करो। ऐसे सीरियसली ये गलत कर दिया, ऐसे मत कर यार। हाँ सब हो सकता है, NCERT के सवाल ही हैं सारे। विच वन वुड गिव H2O2, चलो चेक करते हैं। तो आपको H2O2 मतलब क्या है, पेरोक्साइड चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में है, खटैक। जल्दी से बता दो आंसर क्या है, गिफ्ट है ये। हो गया भाई, हो गया हो गया, खत्म। बाकी क्या होगा, यहाँ पे Cl- ऐड करोगे तो Cl2 + Mn2 ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे Cl- ऐड करोगे तो क्या होगा, Pb2 + Cl2। यहाँ पे Cl- ऐड करोगे तो क्या होगा आपके पास, BaCl2 + H2O, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे आप H+ डालोगे तो क्या होगा, NaCl, HCl डाल दो प्लस H2O2। गिफ्ट था यार, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना था, किसने ये गलत कर दिया, 7th वाला किसने गलत किया है।
ऐसे मत करो यार, ये जिसने गलत किया सॉरी लिखो फटाफट। सी एफ एस सी -0.4 डेल्टा टी है, ठीक है, ये सवाल पूछा है, चलो करते हैं। तो TiCl4 अगर मैं करता हूँ तो टाइटेनियम आपके पास किस में आएगा, डी, टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+ मतलब क्या हो गया, ये आर्गन D0, तो इसका तो CFSE0 ही आने वाला है। सपोज मैं कहता हूँ आपके पास दूसरा कंपाउंड क्या है, MnCl4 2-, तो MnCl4 2- मैंगनीज 2+ में, सो मैंगनीज 2+ में तो क्या हो गया, आर्गन 3d5 है अगर, तो क्या होगा अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो, और वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग होगी नहीं, 1 2 3 4 5, तो CFSE क्या होगा आपके पास, CFSE होगा -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 3, 0। चलो अगला क्या है आपके पास, कोबाल्ट 2+ और वीक फील्ड लिगेंड, सो कोबाल्ट 2+ इज आर्गन 3d7, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, सो 1 2 3 4 5, वीक फील्ड है 6 7, CFSE क्या होगा इसका, -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3 -0.12 डेल्टा टी, सॉरी -0.12 नहीं 1.2, और लास्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, CuCl4 2-, तो कॉपर किस में 2+, तो ये क्या हो गया, आर्गन 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्लियर है। तो CFSE क्या आएगा इसका, -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 5, तो ये आ गया 2 - 2.4, यानी कि ये आ गया -0.4 डेल्टा टी। तो ये थोड़ा सॉल्व करना था इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। आई विल से इट विल कम अंडर डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं होता ये एग्जाम में सॉल्व करना। CFSE के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, N1 इंटू E2G, ये क्या यूज कर रहा हूँ, -0.61 इंटू N1 प्लस 0.4 इंटू N2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू CFSE। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, ठीक है। कल कराया था क्लास के अंदर, नोट कर लेना, कल के नोट्स देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज आपको दी हुई है 656.6, तो क्या कह सकते हो, 1/656.1 इज इक्वल टू R इंटू Z², हाइड्रोजन एटम है इंटू फर्स्ट लाइन है तो ये आ गया 1/2² माइनस 1/3²। सेकेंड लाइन का क्या होगा, 1/λ R इंटू Z², 1 सेकेंड लाइन है तो क्या हो जाएगा 1 - 4²। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 486। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कह दूंगा कि ये इजी लेवल का था, डिफिकल्ट नहीं था ये, कैलकुलेशन करने को मैं डिफिकल्ट नहीं मानता हूँ, होना चाहिए था ये। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20% कंप्लीट होता है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस 0.2A, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। एट द एंड ऑफ 3 आवर्स क्या होगा, K इंटू 3 इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। इन दोनों को आप अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 59/125A, दैट इज 48.8%। तो ये आई विल से अबव एवरेज लेवल था, क्योंकि सॉल्व करना था, इसमें सवाल इतना मुश्किल नहीं था।
सी आ गया होगा काफी लोगों का, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये। डेल्टा एच डेल्टा यू, अरे गिफ्ट है ये। क्या होता है ये? डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि रिएक्शन में क्लोज कंटेनर होना चाहिए, हाँ तभी इक्विलिब्रियम होता है। रिएक्शन शुड इन्वॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड, तो क्या होगा उस केस में? दिस विल बिकम डेल्टा एन जी आर टी। सॉलिड लिक्विड में डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा। डेल्टा एन जी जीरो अगर खुद हो गया तो क्या होगा? गिफ्ट मतलब इजी। डेल्टा एन जी जीरो चेक करना था आपको बस। क्लोज अगर नहीं होगा रिएक्शन तो फिर इक्विलिब्रियम ही नहीं होएगा। इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज कंटेनर में ही होता है, ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता है, इसीलिए डी ऑप्शन नहीं है। ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। हाँ भाई, ये तो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 49.3/12, 6.84/1, और ये कितना हो जाएगा ऑक्सीजन? 43.86/16। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 1.49, ये आ जाएगा आपके पास 1. ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपके पास C, अगर मैं 1.5 कहता हूं तो 352। तो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? C3H5O2। हाँ तो डेल्टा एन जी जीरो लिखा है ना, एल एन पूरा सवाल पढ़, 3 ऑप्शन में एक वो है। और आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 73/2। तो बेसिकली आई कैन से 73/2 अगर है तो कंपाउंड क्या होगा? C3H5O2 का ट्वाइस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? C6H10O4 बी। ये कह सकते हैं यार, ये इजी था। ये बेसिकली ये मोल कॉन्सेप्ट से सवाल ये पूछा था, एम्पेरिकल है फॉर्मूला वाला, कर लेना चाहिए सबको। Which is not a property of hydrophilic sols. High concentration of dispersed phase can be operate. देखो not a property बोला है। Coagulation is reversible. Viscosity and surface tension are nearly same. कल तो कराया था मैंने। ये मैंने परसों की क्लास में करवाया था। क्या हो गया? पीएच ऑफ द मीडियम पे चेंज होगा बिल्कुल। चार्ज आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, ये भी मैंने लिखवाया था। लायोफिलिक लायोफोबिक जब मैंने आपको करवाया था उसके अंदर मैंने लिखाया है ये सब कुछ। कोगुलेशन रिवर्सिबल होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज होता है ना। ये इजी था यार, सीधा सीधा प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल था। क्रैश कोर्स के अंदर केमिकल काइनेटिक सरफेस देख लेना, उसमें करवाया है मैंने ये। अच्छा, एक सॉल्ट है जो डिसोसिएट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स से सॉल्ट ऐसा है, ए बी गिव्स A प्लस प्लस B माइनस, ऐसे डिसोसिएट हो रहा है। मान लो कि इसका सपोज 1 मोल था, तो एक्चुअली कितने मोल्स थे? 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो अगर मैं कहता हूं कि इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो वो क्या होगा? MAB इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस MA प्लस इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस MB माइनस इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? MAB अपॉन 1 प्लस अल्फा। इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? ऑब्जर्व्ड इज 141, सो दिस इज 141 एंड दिस इज कैलकुलेटेड, दिस इज 188। तो बेसिकली आई कैन से 141 इज इक्वल टू 188 अपॉन 1 प्लस अल्फा। इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 33.3%। तो आपसे पूछा क्या है उसने कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज क्या होगा? 33.3%। आई विल से दिस इज वेरी इजी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करता हूँ यार मैं, खुद ही हो जाएगा ये। हाँ बट उसके बिना भी हो जाएगा, फॉर्मूला क्यों याद कर रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई विल से दिस इज डिफिकल्ट, आई विल से वेरी डिफिकल्ट इनफैक्ट। कितने लोगों का सही है ये वाला क्वेश्चन? तो देखो,
पहले तो बताओ कि z कितना है इसका, z कितना है, 2 है क्योंकि दो एटम्स है। डेंसिटी क्या होगा, z इंटू एम अपॉन वॉल्यूम इंटू एन ए। z की वैल्यू है 2, m कितना है आपके पास, आपके पास m है कॉपर का तो 63.5, ये आपके पास कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, ये वॉल्यूम है। और ये डेंसिटी कितनी है 1.74 इंटू 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही आएगा। तो इससे आप क्या होगा, ये वॉल्यूम निकाल लोगे। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा, अगर ये दिया हुआ है आपको सपोज, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप बताओ। तो इसका वॉल्यूम होगा, अगर ये ए है ये ए है, तो ये कितना हो गया साइन 60 क्योंकि रोम्बस है ये। तो अगर मैं कहता हूँ एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर इंटू साइन 60 दैट इज एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी है सी, और सी की वैल्यू क्या दी हुई है ए स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ साइन 60 को √3/2, ये क्या लिखा हुआ है √8/√3 इंटू ए, तो ये √3 कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम क्या आ गया ए क्यूब, ये आएगा 2√2 इंटू √2, ये आ गया क्या, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इतना कोई भारी सवाल नहीं था यार, बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ए क्यूब नहीं कर सकते थे, ए स्क्वायर इंटू साइन 60 इंटू सी करना था बस, ये हो गया। इसको यहाँ डाल दिया। Z4 कैसे आएगा, देखना Z कितना है, ये 8 तो कॉर्नर्स पे है, 8 तो कॉर्नर्स पे है, अरे 8 कॉर्नर्स है ना, ले भाई 8 कॉर्नर्स पे है इंटू 1/8, और एक बॉडी सेंटर पे है, टू ही तो आया, 4 कैसे आएगा, उसने बना के दिया है ना यूनिट सेल यहाँ पे। क्लियर है क्या। अब इससे आप जब सॉल्व करोगे दोनों से, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना था राइट, इससे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी 4.41 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस इज ए ओनली। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में क्या होता है, यही तो होता है। तो हाइट कितनी है सी, एरिया ऑफ बेस कितना है, अगर ये रोम्बस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ बेस कितना होता है ए स्क्वायर इंटू साइन 60। भाई ए इंटू बी इंटू एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, नहीं होगा वो, चेक कर ले वो। भाई वो आएगा कर लोगे क्या, यहां तक क्लियर है क्या। अरे भाई, अरे यार अच्छा ठीक, अगर स्क्वायर का एरिया होता तो क्या लेते तुम लेते ए इंटू साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 91 होता है इसलिए वो ए स्क्वायर आता है, हाँ या ना। रेक्टेंगल में ए इंटू बी क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में एंगल साइन ऑफ 90 होता है। अगर रोम्बस है तो इनके बीच में एंगल साइन ऑफ 60, तो साइन ऑफ 60 लेना पड़ेगा ना। खैर इसमें तुमने ए निकाल दिया फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। 2a स्क्वायर, कहां पे बोल रहा है यार, यहाँ पे तो साइन 60 √3/2 है ना, और इसकी वैल्यू √a/√3 ए दिया हुआ है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है यार। क्या यार क्या हो गया, ये तो 2√2 लिखा है मैंने, इसको ऐसे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार। दिस वन
दिस वन, क्या प्रॉब्लम है? इसको ए लिखा तो ए क्यूब हो गया। अरे एचसीपी तो ऐसा होता ही नहीं है। ये अगर बोल रहा एचसीपी का, सपोज मैं एक यूनिट सेल बनाता तो क्या होता, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा समझ तो लो, पूछ क्या रहा है वो। तो डायगोनल के बीच का भी एंगल लेना पड़ता ना एमजी। चलो ये भी इजी था काफी। पीएच अगर 3 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट वाले में क्या होगा, या अगर मैं मोल्स ऑफ H प्लस बोलता हूँ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वो क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही होगा। तो पीएच अगर मेरे को फाइनली निकालना है तो पहले H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। M1 कितना होगा, 10⁻³ इंटू 100/1000 प्लस 10⁻⁴ इंटू 400/1000 अपॉन 500/1000। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो H प्लस आएगा आपके पास 14 इंटू 10⁻⁴/5। तो अगर पीएच करूंगा तो वो क्या आएगा आपके पास, पीएच आएगा आपके पास 4 प्लस log 5 माइनस log 14, दैट इज 4 माइनस log ऑफ 2.8। तो x की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज x माइनस log ऑफ 2.8। तो ये क्या आ गया आपके पास 4। अरे H प्लस आ गया यार, पीएच क्या होगा, माइनस log ऑफ H प्लस। यार थोड़ा तो दिमाग लगा लो यार। ये फॉर्मूला बेस्ड था। कापा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी, क्योंकि सब मीटर में दिए हुए हैं तो ये लैम्डा आपको कितना दिया हुआ है, 106.7 इंटू 10⁻⁴। कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0.1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.067 ओम -1 मीटर -1। ध्यान रखना मीटर है ये, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आर की वैल्यू क्या होती है, तो आर होता है L अपॉन के इंटू ए, क्योंकि 1/k इज इक्वल टू रो। तो L की वैल्यू क्या है, 0.1 मीटर, ये कितना है 1.067, और ये कितना दिया हुआ है एरिया 2 इंटू 10⁻⁻14। तो ये आ गया 468.6 ओम। तो अब आपसे पूछा क्या है, अप्लाइड करंट, सो V इज इक्वल टू IR। सो 10.7 इंटू, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको, 50 वोल्ट। सो 50 इज इक्वल टू I इंटू R। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0.1067 ओम्स। सो बेसिकली 10.67 इंटू 10⁻⁻2। तो N की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ गया 2। तो यार नेट अगर कोई मुझसे पूछे कि पेपर क्या बहुत डिफिकल्ट था क्या, आई विल से दिस वाज अगेन अबव एवरेज डिफिकल्ट। ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट में आएगा ये बार, इजी नहीं था पेपर, ठीक है। जेई मेंस के अगर मैं आपसे पूछता हूँ 17 क्वेश्चन है, कितने लोगों के अभी इन पेपर के अंदर आप लोगों ने आउट ऑफ 17 13 क्वेश्चंस राइट किसके हैं, 13 क्वेश्चंस राइट किसके हैं। डिपेंड करता है टीए वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 13 क्वेश्चन राइट है इस पेपर में, 17 में से, इन 17 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन राइट है, तो बहुत अच्छा पेपर किया है तुमने। इस पेपर के अंदर आपको जो डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो स्किप करने थे। अगर आपके 10 से 12 के बीच में है, 10 से 12 के बीच में, तो आपने बुरा नहीं किया है। 10 से नीचे है तो आपने गड़बड़ करी है, क्योंकि 10 सवाल इसमें होने चाहिए थे आपसे। गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, अगर आप लोगों ने
अराउंड 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन किए हैं, तो बेसिकली आपने ठीक ठाक किया है। टोटल नहीं कह रहा हूँ, इन 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इस पेपर में इफ यू आर गेटिंग केमिस्ट्री के अंदर अराउंड 85%, है ना, अगर 100 क्वेश्चन है 85% आपके आने चाहिए, तो बहुत ही फोड़ दिया है आपने। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कितना पेपर ठीक ठाक है, 60 आउट ऑफ 100 इज गुड इन दिस, आप ठीक ठाक कर रहे हो, नॉट बैड। तो इसमें स्मार्टली क्या करते हैं, जो भी आपके पास डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है इसको डॉज कर दो, इसको डॉज कर देते हैं। और ये इजी वाले जो गिफ्ट लिखा हुआ है, ये वाले क्वेश्चंस जो लास्ट लास्ट में डाले हुए थे, ये डिफिकल्ट छोड़ दो, बाद में करो ना इनको, पहले क्यों कर रहे हो। तो लोगों ने क्या है इसके अंदर, क्या है वो डिफिकल्ट वाले पहले अटेम्प्ट कर लिया अगर, तो फंस जाओगे इसमें। चलो, आई होप इस पेपर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इस पेपर के बाद एक बात हम और ये समझ चुके हैं कि पेपर को करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना ज़रूरी नहीं है, आपको सही क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने ज़रूरी है। तो हमने जब ये पेपर सेट किया था तो वही हमारा आइडिया था कि आप लोग अटक ना जाओ, और आप लोग अगर अटक गए तो पेपर नहीं होगा ये। के जी ए कोई बात नहीं यार, अभी और पेपर है, गलती वापस रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। चलो, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।